Welcome back to Study Time with Nikunj. Today again we are going to start with a new poem of class 10th English, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेक्चर को एक लिमिटेड टाइम में और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स होने वाले हैं क्लियर एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को. तो ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, ये एक कंपैरिजन है. कंपैरिजन है किसके बीच में? एक टाइगर जो कि जू में बंद है और दूसरा टाइगर जो कि जंगल में है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है. तो इन दो टाइगर्स के बीच में हम यहाँ पे कंपैरिजन किया और दिखाया कि जो टाइगर जो जू में बंद होता है उसको कितना दर्द होता है, उसको कितनी परेशानियाँ होती हैं, उसके बारे में ये पूरी पोएम है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जब हमारा पहला स्टैंजा है, ये जो टाइगर जो जू में बंद है उसके बारे में है. क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. अब राइटर क्या कह रहे हैं कि जो टाइगर है ना, उसके जो वो अपने पिंजरे के अंदर स्टॉक मतलब छोटे छोटे कदमों के साथ थोड़ा, क्योंकि पिंजरे के अंदर ज़्यादा जगह तो है नहीं, तो छोटे छोटे कदमों के साथ थोड़ा थोड़ी जगह पे चल रहा है. ठीक है. और उसके कैसे विविड स्ट्रिप्स, मतलब टाइगर के आपने देखा होगा ना, उसके जो येलो और ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं उसकी बॉडी पे. तो टाइगर है, उसकी बॉडी पे येलो और ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स हैं और वो थोड़े थोड़े कदम अपने पिंजरे के अंदर चल रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब आपने देखा है टाइगर के जो पॉज होते हैं वो फर होते हैं, मतलब जब टाइगर चलता है ना तो कोई आवाज़ नहीं करता, बहुत शांति से टाइगर चलता है. तभी आप देखेंगे कि वो शिकार करता है तो उसको बहुत बेनिफिट होता है उससे. तो टाइगर के जो पैड्स हैं, जो उसके पॉज है, जो उसके पंजे हैं, वो कैसे हैं? वो फर वाले हैं, बहुत वेलवेट की तरह हैं. और जब वो चलता है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, वो बहुत शांत रहता है. इन हिज क्वाइट रेज. और ये जो टाइगर है वो चल तो रहा है, वो बहुत शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पैरों से कोई आवाज़ नहीं आ रही और वो खुद भी कोई आवाज़ नहीं कर रहा. मतलब टाइगर बहुत ज़्यादा शांत है और लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी है. गुस्सा क्यों लिखा ना? रेज. रेज मतलब होता है गुस्सा. मतलब जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर बंद है, वो थोड़ा थोड़ा कदम चल रहा है, वो बहुत, उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल अब आवाज़ नहीं कर रहे, वो बहुत शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है. क्यों गुस्सा है? क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है, उसे जंगल में जाने की फ्रीडम नहीं है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है. इसलिए वो जो टाइगर है ये वो अपने धीरे धीरे चल रहा है और अंदर अंदर बहुत गुस्सा है. ये हमारा पहला स्टैंजा हो गया. अब दूसरा स्टैंजा जो है, अब राइटर के बता रहे हैं कि उसे होना कहाँ चाहिए. अभी तो वो जू में है, लेकिन अब उसे होना एक्चुअल में कहाँ चाहिए, वो है ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो. लर्किंग मतलब, लर्किंग का मतलब होता है छुपना, और शैडो मतलब जो जंगल है. ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास. मतलब राइटर कह रहे हैं कि अब उसे होना कहाँ चाहिए. अभी तो वो जू में है, लेकिन इन एक्चुअल उसे जंगल में होना चाहिए. शैडो मीन्स जंगल. यहाँ पे शैडो का मतलब जंगल में, लंबी लंबी घासों के पीछे उसे वहाँ होना चाहिए, वहाँ छुपना चाहिए. और उसे किसका वेट करना चाहिए? प्लम डियर का. प्लम डियर मतलब, प्लम मतलब मोटा सा जो डियर है, जब वो पानी पीने के लिए वाटर होल के पास आए तो उसे उस डियर का शिकार करना चाहिए. मतलब उसे अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, मतलब उसे हिरन का शिकार करना चाहिए, उसे घासों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, जंगल में उसे वहाँ होना चाहिए जो उसका नेचुरल हैबिटेट है. अब आगे, अब ये भी बता रहे हैं कहाँ होना चाहिए. दूसरा तीसरा स्टैंड है, यहाँ भी यही बता रहे हैं. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. अब कह रहे हैं कि जो राइटर बता रहे हैं कि उसे अब कहाँ पे होना चाहिए. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज. मतलब जंगल के किनारों पे जो घर बने हुए हैं ना, उसे वहाँ जाना चाहिए. स्नार्लिंग मतलब दहाड़ना, जो टाइगर दहाड़ते हैं वो उसे वहाँ पे जाके दहाड़ना चाहिए. वहाँ पे उन टाइगर जो जंगल के किनारे जो घर बसे हुए हैं वहाँ पे उन लोगों को डराना चाहिए. बेरिंग, बेरिंग का मतलब होता है शो. अपना हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब टीथ, और क्लॉज मतलब कि उसे टेरराइजिंग द विलेज, मतलब कि उसे जो जंगल के किनारे जो घर बसे हुए हैं, जो जो विलेज बसे हुए हैं, वो उसे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर जाके गुर्राना चाहिए, वहाँ जाके दहाड़ना चाहिए. और बेरिंग मतलब अपने शो करना, मतलब जो उसके टीथ हैं, जो उसके क्लॉज हैं बड़े बड़े, उससे गांव वालों को डराना चाहिए. एक टाइगर का होता है ना कि टाइगर को असली में होना कैसा चाहिए. अभी तो वो जू में बंदा कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक एक्चुअल में टाइगर को जंगल के पास वाले जो गांव बसे हुए हैं वहाँ जाना चाहिए, वहाँ लोगों को डराना धमकाना चाहिए, वहाँ पे उसे अपने लोगों को टेरराइज करना चाहिए. अपने टीथ और अपने जो क्लॉज है, फैंग्स का मतलब होता है टीथ, फैंग्स का मतलब होता है टीथ, बेरिंग का मतलब होता है शो करना, और स्नार्लिंग का मतलब होता है, मतलब कि जो आवाज़ निकालना, जो गुर्राना, जो दहाड़ना, जिसे आप कह सकते हो. तो मतलब कि उसे जंगल के पास में जो घर बसे हुए हैं, जो गांव बसे हुए हैं, वहाँ जाके लोगों को डराना धमकाना चाहिए. वहाँ पे अपनी जो टीथ और अपने क्लॉज हैं उसको दिखाना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए. एक ये एक्चुअल में एक टाइगर को करना चाहिए. ठीक है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बास, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज,
इग्नोरिंग दी विजिटर्स। लेकिन वो है कहाँ, उसे अब राइटर के पहले दो पैरा जो उन्होंने बताया कि उसे करना क्या चाहिए, लेकिन अभी वो है कहाँ, वो अपने कॉन्क्रीट सेल मतलब जो पिंजड़ा है जू का, वो उसमें बंद है। और उसकी जो स्ट्रेंथ है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड दी बार्स, मतलब उसकी जो ताकत है वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर जो बार्स हैं, जो मतलब जो होते हैं ना ग्रिल्स लगी होती हैं पिंजड़े में, वो उसके पीछे बंद है, उसकी ताकत किसी काम की नहीं रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब अपने पिंजड़े के अंदर ही जो 2-4 कदम वो चल पा रहा है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, जो जू में लोग देखने वाले आ रहे हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है, वो बहुत दुखी है, क्योंकि वो उसे होना जंगल में चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, उसे लोगों को डराना चाहिए, उसे हिरन का शिकार करना चाहिए, पर वो है कहाँ पे, वो जू में बंद है। उसमें अपने जो 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 उसका पिंजड़ा है उसमें 2-4 कदम चल पा रहा है, उसकी पूरी लाइफ एक तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो वो अभी जो है अपने बिल्कुल भी, जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो जू में देखने वाले आ रहे हैं, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, और शांति से बस उस सबको इग्नोर कर रहा है और अपने पिंजरे के अंदर 2-4 कदम चल रहा है। ठीक है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब जब रात का सीन हो गया है कि जब जू बंद होने वाला होता है, तब उसे लास्ट वॉइस सुनाई। लास्ट वॉइस किसकी, जो जू के जो इंचार्ज लोग होते हैं, जो पेट्रोलिंग करने आते हैं ना, कि जू में देखने की कोई पिंजरा खुला तो नहीं रह गया, कहीं कोई जू में है तो नहीं, कहीं पे जू में कोई जानवर भागने तो नहीं वाला। तो वो जो लोग रात में जो लोग आते हैं ना इंस्पेक्शन करने के जू के अंदर, जू के जो मैनेजर्स होते हैं, वो लोग जो रात में जब इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं अपनी कार्स के साथ, तो वही जो आखिरी आवाज़ होती है जो टाइगर रात में जू में सुनता है। इसके अलावा और कोई रात में आवाज़ नहीं आती है। और एंड ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो टाइगर है वो अपनी चमकीली आंखों के साथ, आपने देखा होगा जो टाइगर्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी जो आंखें होती है वो रात में चमकती हैं, तो ये टाइगर वो भी अपनी चमकीली आंखों के साथ तारों की तरफ देख रहा होता है, तारों को घूर रहा होता है। मतलब यहाँ पे उसके अंदर होप है, उसके अंदर होप है। क्या होप है, कि एक ना एक दिन आएगा जब वो यहाँ से आज़ाद होगा, क्योंकि अभी तो वो यहाँ पे पिंजरे के अंदर बंद है, लेकिन वो जब तारों को अपनी देख रहा होता है, तो उसके अंदर एक तरह से होप है, कहीं से उसके अंदर एक आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो दोबारा जंगल में जा पाएगा, दोबारा अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने भाई बंधुओं के साथ जाके वहाँ रह पाएगा। मतलब उसके अंदर ये डिज़ायर है कि एक ना एक दिन तो मैं यहाँ से आज़ाद हो पाऊंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम सबको पता है कि एक बार कोई जानवर अगर जू में आ गया तो वो निकल तो नहीं पाता। बट यहाँ पे टाइगर के अंदर एक लास्ट 2 लाइन्स में बता रहे हैं राइटर कि उसको एक होप है कि कहीं ना कहीं एक दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम हो जाती है खत्म। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे उम्मीद आपको बिल्कुल भी आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।